तो उसी समय जो व्यक्तित्व के धनी कोई भी होंगे उन्होंने कहा ये संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि वर्षों का ये काम हुआ है, एक साथ नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा पुनः नहीं, वर्षों का भले ही हो, स्वतंत्रता यदि मिली है आज, वहाँ 10-12 साल तो हमें दे दो ताकि हम आपको इसके लिए योग्य बना देंगे। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, 10-12 साल में हम पूर्ण चल जाएंगे, शाश्वत हो जाएंगे, लेकिन आज ही इसी रात से हम अपनी भाषा में ही इस 3 देश को संचालित कराएंगे। क्या भारत को 70 साल अभी कम पड़ रहा है? सोचिए हमारे दिमाग में क्या क्या बातें हैं, सोचिए। जितनी स्वतंत्रता के लिए आपने मेहनत कर दी, किंतु उसको संचालित करने के विषय में एक भाषा की ओर आपने नहीं देखी। विदेशी भाषा के माध्यम से इस देश का संचालन कैसा होगा, इसके लिए हमारे पास काफ़ी साहित्य विद्यमान है, ऐसे व्यक्तियों की आवाज़ ध्वनि संकल्प विद्यमान है। कुछ व्यक्तियों के कारण ये कार्य नहीं होने दिया, किंतु बैठकें होकर के निश्चित की गई है। 8-10 साल के भीतर उन लोगों का संकल्प था कि हम अवश्य ही इसको उस शिखर तक पहुंचाएंगे, भारत को लोग देखते रहेंगे। वो सारे के सारे लिखित जो कुछ भी हस्ताक्षर हैं, हंसते हुए आपकी ओर देख रहे हैं। और वह मानसिकता क्यों नहीं बनी, ये आप लोगों को अध्ययन का एक विषय है। फिर भी आप लोग सोचिए भाषा के कमी के कारण क्या। दूसरे एक व्यक्ति ने कहा था राष्ट्र परतंत्र हो जाए कोई बात नहीं, कहीं भी गुम नहीं सकता वह राष्ट्र, और जब वह स्वतंत्र हो जाएगा तो पक्की बात है उसी आधार पर होगा। जिसकी भाषा बदली नहीं वह अपने आप ही राष्ट्र को पुनः स्वतंत्र बना सकता है। आपके पास ये भी धन नहीं था, क्योंकि आप दूसरे के माध्यम से पर प्रत्ययात शाश्वतम, यह पर प्रत्यय यानी दूसरे के निमित्त से ही संचालित होता आया है। इसलिए गौरव के, स्वाभिमान के कोई 2-3 शब्द भी आपके भीतर अभी तक नहीं उठ रहे हैं। गोष्ठियाँ तो होती जा रही हैं, होने दीजिए। गोष्ठी एक प्रकार से बहुत अच्छा शब्द है, गाय से यह बना हुआ शब्द है। जहाँ पर गाय बांधी जाती है जिसको सार बोलते हैं, उसी प्रकार ये गोष्ठी या दक्षिण भाषा में गोष्ठी कहते हैं। उसमें आप यदि इस प्रकार विचार करते जाएंगे तो अवश्य हो सकता। ये ध्यान रखें, जो शासन में चले गए हैं आप लोगों के मतदान के माध्यम से, उनका ये काम नहीं है। ये काम तो आपका है, क्योंकि आप प्रजा है, किंतु प्रजासत्तात्मक दूर आपके हाथ में है। कि आपको ज्ञात है? यदि ज्ञात नहीं है तो ज्ञात कर लेना चाहिए। प्रजासत्तात्मक लोकतंत्र की आपने नींव रखी है, तो आपके पास ये दिमाग में बात भी आना चाहिए। जिनको आपने भेजा उनसे क्यों, आप कहिए हम सब तैयार हैं और आपको यही काम करना है, फिर देख लो क्या होता है। क्योंकि आप विश्व संगोष्ठी एक प्रकार से शिक्षकों की अपेक्षा से रखा। उन्हें पहली पंक्ति में कहा शिक्षकों को मैं शासनकर्ताओं से भी और आपके जितने भी घर में अभिभावक हैं उनसे भी बहुत उच्च स्थान पर देखता हूँ। आप उनकी गोष्ठी कर रहे हो, थोड़ा सोचना चाहिए। वो ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि वे भी लोकतंत्र की सेवा के लिए है। वो भी प्रजा कहलाते हैं, लेकिन प्रजा का अर्थ ये होता है यथा राजा
और तथा प्रजा। क्या इस मुक्ति को आप भूल गए? कुछ बदलो नहीं, केवल आप अपनी दिशा को बदल दो, दशा बदल जाएगी आपकी। किंतु ध्यान रखिए, अपनी दिशा को बदलने के लिए बहुत शक्ति, बहुत निष्ठा और बहुत स्वाभिमान की आवश्यकता है। आप लोग मान से रहित भी नहीं हुए और स्वाभिमान को भी बचा नहीं पाए। आपका मान सम्मान अब कैसा होगा हमें बताओ। इसलिए स्वाभिमान के साथ आप जिए। राष्ट्र अपने आप बदलेगा क्योंकि उसकी भाषा अभी जीवित है। आप उसको भी खो दिए और 70 साल तक आप कुछ ही व्यक्तियों के माध्यम से ये संचालित हो रहा है। कोई जनता 80% तो गांव में रहने वाली है, उनसे तो आप मतदान लेते हो। उन लोगों का कहना है कि यह हम इंग्लिश बदल नहीं सकते क्योंकि जनता की मांग है। वही जनता कहती है, बंधुओं आप जब आप आते चुनाव के काल में, उस समय तो आप इंग्लिश में बोलते नहीं, और जब मतदान लेना होता हमको याद रखियो, हमको याद रखियो, भगवान को तो आप हाथ जोड़ते नहीं, और प्रत्येक मतदाता के सामने आप अपने हाथ जोड़ते हो, अपने हिंदी में अपनी भूली भाषा में ही बोलते रहते हो, और विधानसभा में जा कर के, लोकसभा में जा कर के इंग्लिश स्पीको। ये नाटक क्यों? जब साहित्य से हमें ज्ञान नहीं हो पाता, स्वाभिमान नहीं आ पाता, उस समय पहले व्यक्ति ने कहा था कोई चित्रकला होती है वह शिक्षा का परिणाम होता है। नाटक करते हैं दृश्य और श्राव्य। यह दृश्य नाटक है। नाटक के हाव भावों को देख करके जिसके पास इंग्लिश भाषा नहीं है वह भी समझ लेता है, जो हिंदी भाषा है वह भी समझ लेता है, और इतने ही नहीं, कोई भी अपढ़ होता वह भी समझ लेता है, क्योंकि उसके कानों में भी संगीत के स्वर गूंजते रहते हैं, लय के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, और उस तरंगों के कारण उसकी संवेदना शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे संतों ने हम लोगों के लिए साहित्य दिए हैं, उस साहित्य का समादर नहीं हुआ, इसलिए यह त्रुटि आ गई है। इंग्लिश किसी को आती नहीं, इंग्लिश के नाटक अवश्य आते, पक्का कहता हूं मैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा के मैं कभी भी विरोध नहीं करता। प्रतिभाशाली में आप जा करके पूछ लो उनसे, जिस प्रकार विद्या छात्रा वहाँ पर हिंदी बोलती है, संस्कृत बोलती है, उसी प्रकार वह संस्कृत इंग्लिश भी बोलती है। इंग्लिश में 20% नंबर लेने वाली वहाँ छात्रा आपको मिलेगी, लेकिन हम माध्यम उसको थोपना नहीं चाहते, और भारत को इंग्लिश पढ़ने से ही उन्नत करना चाहिए। यदि आपका संकल्प है, 70 साल में आपने किया नहीं और 170 साल भी आप करोगे, भारत कभी उन्नत नहीं होगी, पक्का है यह यदि वचन आपको चुभ रहे हो, ध्यान रखना। कोई शल्य को निकालना होता है तो वहां पर सुई तो लगानी पड़ती है, और आपने कहा कि हमारे मार्गदर्शन दो, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। यदि मार्ग दिया है तो आपके पैर को भी मैं पकड़ लूंगा, और यदि मान लो आप झटका मारोगे तो 10 पहलवानों को लगा दूंगा, और आपके भीतर जो शल्य घुसा हुआ है सुई के माध्यम से उसको निकाल दूंगा। जब पीप सहित वह खून सहित बाहर आ जाएगा, फिर वो कहेगा कि हमने तो आपको लात मारने का भी बात कर दी, लेकिन ये बहुत अच्छा आराम लग रहा है। तो वह कहता है नहीं भैया,
आप नहीं लात मार रहे थे, वो शल्य जो चुभ रहा था उसको जाकर के सुई चुभो रही थी। तब जब चुभ गए तो उखाड़ दिया, बाहर साबुत आ गया। अब आपके जीवन में लंगड़ने की बात नहीं आएगी। ऐसे ही नाई की बड़ी आवश्यकता है आप लोगों को, तब आपका काम होगा। मात्र हमारे लिए मार्गदर्शन दे दो कहेंगे तो हम इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, तभी आपको दिशा मिलेगी और आपकी दशा बदलेगी। यदि इस प्रकार है तो आप करिए। किसी के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। इतिहास को यदि पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में नहीं मिलेगा भारत का इतिहास। जैन तो नहीं, भारतीयों ने, भारतीय के अन्य जितने भी देश हैं उन्होंने ही भारत में आकर के भारत की जो है परंपरा क्या थी, संस्कृति क्या थी, अपनी भाषा में उन्होंने लिखा है। और इसका शोध गांधी जी के शिष्य प्रशिष्यों ने किया है। धर्मपाल नाम का व्यक्ति था, उन्होंने जो कहा, कहाँ से यह प्रारंभ हुआ हम बताना चाहते हैं। आप पढ़िए, आप केवल इंग्लिश में लगे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को आप क्या पढ़ोगे। आपसे पहले विदेशियों ने पढ़ रखा और आपके लिए लिख रखा। यदि वह मान लो नहीं लिखते तो आज से आप तो अंधे नहीं, अंधों से भी और गए बेचे हो जाते। अच्छा हुआ भाग्य भारत का मिल गया। वहाँ पर एक बैठक हो रही है और उसमें गांधी जी भी है और सारे वहाँ के जो धुरंधर है वो सारे बैठे हैं। उनमें से एक व्यक्ति उठा और कहा, जब से भारत में अंग्रेजी लोग आए तब से भारत की शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर आ गया और शिक्षा पद्धति ऐसी बन गई, ये प्रश्न पूर्ण हुआ ही नहीं था, ये वहाँ की पूर्ण हुआ ही नहीं था। नहीं, ये आवाज़ आ गई। इधर उधर देखा, ये आवाज़ किधर से आ रही। गांधी जी बोलते नहीं, दोबारा कहा, कैसे नहीं, ये नहीं, इसलिए नहीं, जब से भारत में अंग्रेजी लोग आए तब से भारतीय शिक्षा पद्धति का पतन होना प्रारंभ हुआ है। अब इसको कैसे आप तालियां बजाओगे? सोचो। मतलब उनका उद्देश्य था कि भारत को यदि घुमाना है तो भाषा इस पद्धति को मिटा दो, सब काम हो जाएगा। क्योंकि इतिहास, संस्कृति भाषा के ऊपर ही जीवित रहती है। यदि भाषा आपकी जीवित रहती तो आज तक आप कहाँ कौन से शिखर तक पहुँच जाते पता नहीं है, और क्या क्या लिखा हुआ है यह आपको पता नहीं। ऐसे ये ग्रंथ है 3000 श्लोक प्रमाण, जो केवल उसका विषय वस्तु है उसमें कि भारत में 500 प्रकार के विमान बनाने का विधि विधान 3000 श्लोक प्रमाण में ये ग्रंथ मिला। संस्कृत किसी को भी नहीं आती, ये भारत की देन है। और इतना ही नहीं कि प्रत्येक विमान को हम 30 प्रकार से बना सकते हैं। यह इसका अर्थ क्या हुआ? 30 गुणित 500 लकाई कितनी संख्या हो गई। इतने प्रकार के विमान बनाने की पद्धति उसमें कच्ची वस्तु थी और आपने बनाने पर बनाया, लेकिन उसको बेच दिया। बेचने के उपरांत तो अमेरिका ने ठप्पा लगा लिया, हमने विमान को सर्वप्रथम बनाया। न वो बना सकेगा और न और कोई बना सकेगा। 18वीं शताब्दी में भारत में तंत्र ज्ञान और विज्ञान और तंत्र ज्ञान है। भारतीय इतिहास में ये लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ किसने? उसने लिखा। इस प्रकार 50 राष्ट्रों में जाकर के उन धर्मपाल ने परिश्रम किया, शोध ग्रंथ का निर्माण किया। 20,000 पृष्ठ प्रमाण को जो होगा मसाला उसको तैयार करके और उसका इंग्लिश में लिखा था और उसका हिंदीकरण और मराठीकरण भी करके कितने वर्ष हो गए ये भी आप लोगों को मालूम है। लगभग 70 साल हो गए। उस समय 10 भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। अभी तक आप लोगों को ज्ञात नहीं
जब विश्वविद्यालय से सारे कुलपति महोदय के साथ मंडली आ गई, हमारे लिए महाराज इस प्रकार की आवश्यकता है, हम शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करना चाहते हैं, आपका बहुत आवश्यक है, आप हमें बता दीजिए। उस समय उन्हें ये साहित्य दिया उनको, तब वो कहने लगे महाराज अभी तक हमने इस प्रकार के साहित्य का अवलोकन ही नहीं किया, जबकि वह विश्वविद्यालय को संचालित कर रहे हैं और उनकी ये दशा है। यहाँ पर बैठे हुए इन इंजीनियरों को उससे क्या मतलब होता है, और इतिहास पढ़ने से कोई भी उन्नत नहीं हो सकता, ये नारा और लगाया जा रहा है। इतिहास के बिना आपकी हंसी होगी, ध्यान रखो। आपके बाप दादाओं के बारे जो कुछ भी देखा देखा है उसके लिए आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको क्या मिलेगा बताओ। ये दशा भारत की हो गई है। इसलिए बंधु अभी भी यदि आप नहीं चेतोगे तो दोबारा निश्चित है पुनः वही ओर जाएगा ये देश, क्योंकि इसके पास वो स्वाभिमान ही नहीं है। गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी भारत यह लोकतंत्र के योग्य नहीं है। ये पंक्ति पढ़ लिया, आप पढ़ जाओ। क्यों लिखा? क्योंकि इसको स्वाभिमान ही नहीं मालूम, इसलिए करें। गांधी जी के साहित्य को देख लो, उनके ताकल रहने वाले जितने भी साहित्यकार हैं, छोटे के विद्वान और भारत के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे, उनके आप पंक्तियां पढ़िए तो आपको लगेगा, कपेगा कि ये क्या कर लिया हमने। कोई भी दूरदृष्टि नहीं है तो हम क्या कहें। हम तो मन में भावना कर सकते, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभवत भगवान धार्मिको भूमिपाल, इस प्रकार कह करके प्रतिदिन श्री जी के अभिषेक करो, धारा करो, और गंधोदक लगा लो, हो जाए किसी के दिमाग में ये घुस करके काम कर जाए। आज तक 70 साल हमने निकाला, किंतु फिर भी आशा की किरण है, क्योंकि हमारे पास प्राचीन साहित्य अभी विद्यमान है। इतना है कि उसमें से थोड़ा सा भी काम कर ले। सुना है कि वह धर्मपाल का साहित्य अभी भी साहित्य के योग्य, जो लिखा हुआ कच्चा 20,000 पृष्ठ अभी भी है रखा हुआ। 10 भाग तो निकल ही चुका है, अभी भी 20 पृष्ठ का है मसाला। अब सोचिए कहाँ पर रख कर के आपको तो दिक्कत में आ जाएगी, इतना साहित्य लिखा हुआ है, निकला वह विदेशियों का है। भारत में विज्ञान और तंत्र ज्ञान ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। आज के इंजीनियरों को पूछ लो, ऐसा भी हो क्या? संभव ही नहीं। यह विज्ञान की उपज तो केवल विदेश की है।